मोहम्मद गौरी को दोस्तों हराया? ये सवाल जीडी में भी पूछा गया था, जीडी में भी दोस्तों आया था, और ये सवाल जो है सीजीएल परीक्षा में आया। जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण युद्ध हैं वो इस सवाल में आप नोट कर लेना। देखो, अगर दोस्तों पूछूं आपसे तराइन, दोस्तों नोट करना, तराइन के दोस्तों कितने युद्ध हुए थे? 3 दोस्तों युद्ध जो है तराइन के होते हैं। पहला दोस्तों नोट कीजिएगा, पहला दोस्तों 1191 के अंदर होता है। सेकंड दोस्तों नोट करना 1192 के अंदर होता है, और थर्ड की डेट कमेंट बॉक्स में छाप दो, तीसरा जो है कब होता है। देखो, हमारे लिए महत्वपूर्ण है पहला दोस्तों युद्ध लिखना, दोनों दोस्तों पहला और सेकंड जो है वो पृथ्वीराज दोस्तों, पृथ्वीराज और दोस्तों किसके बीच में? दोस्तों आपके मोहम्मद गौरी जो है इनके बीच में दोस्तों लड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर दोस्तों पूछूं आपसे पहले वाला दोस्तों कौन जीता छापना, पहले वाला दोस्तों छापेगा, फर्स्ट वाला दोस्तों जो है वो जीते पृथ्वीराज। कौन जीते? पृथ्वीराज दोस्तों पहले वाला जीते। और सेकंड वाला पूछूं आपसे, सेकंड वाला छापना मोहम्मद दोस्तों गौरी जो है वो सेकंड वाला जीता। और थर्ड वाला दोस्तों नोट कर लेना, कभी आपसे पूछ लेना कि थर्ड दोस्तों तराइन का जो युद्ध है वो कब दोस्तों हुआ? 1215। आप केवल दोस्तों इसे नोट करके अपने पास रखिएगा। आंसर दोस्तों इसका हो गया ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज दोस्तों चौहान। नोट करना, ये इसमें दोस्तों जीते थे, मोहम्मद गौरी को हराया। इनमें से नोट कर लो, परीक्षा में लिख लो भाई साहब। मैंने फिर कहा आपसे लड़ाई होगी दोस्तों 1 दिसंबर के दिन, बातचीत करेंगे उस दिन, क्या आया क्या नहीं आया मैं 75% कह रहा हूं, बाकी दोस्तों उस दिन देखा जाएगा। आइए, पानीपत दोस्तों पूछे आपसे, पानीपत दोस्तों युद्ध जो है पहला वाला दोस्तों नोट करना 1526 में होता है, बाबर दोस्तों इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर दोस्तों ध्यान रखिएगा इस युद्ध को जीत गया। सेकंड दोस्तों 1556 दोस्तों तब होता है, और बैरम खान दोस्तों लिखिएगा, हैमू बैरम खान दोस्तों किसकी तरफ से? अकबर की तरफ से दोस्तों, और जीत किसकी होती है इसमें? बैरम खान की होती है। थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है 1761 दोस्तों, 1761 में मराठा और दोस्तों अहमद शाह अब्दाली के बीच में कौन सा? थर्ड दोस्तों ध्यान रखिएगा, पानीपत का तीसरा युद्ध जो है वो 1761 के अंदर होता है। 1526, 56, 61 तीनों आपको ध्यान रखना है। हल्दी घाटी दोस्तों 1576 किसके बीच में दोस्तों? राजा मान सिंह और दोस्तों महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का जो युद्ध है उसका दोस्तों किया गया। खानवा छापिए 1527, ये भारत के इतिहास में एक दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध है, छाप के रखना। खानवा पूछूं दोस्तों आपसे, राणा सांगा बजट भी करवाना, अभी रुक तो जा, मेरी बात तो सुन ले, 7 दिन मुझसे पढ़ तो ले, फिर बातचीत करेंगे, ठीक है। राणा सांगा और दोस्तों बाबर छापिएगा, इन दोनों के बीच में भरतपुर में दोस्तों लिखिएगा खानवा का युद्ध हुआ था। नोट करना दोस्तों 1527 के बीच में होता है। और दोस्तों बाबर जो है दोस्तों लिखना, इसमें विजयी दोस्तों कौन होता है? बाबर दोस्तों इसके अंदर विजयी होता है। आगे देखिएगा, निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों के दौरान परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनमें से कौन सा त्योहार है जिसमें दोस्तों जिसका संबंध निकोबार द्वीप से? ऑप्शन नंबर डी छापना, ओसबरी दोस्तों फेस्टिवल जो है ये रिपीट हो सकता है इसलिए लिखवाया है ओसबरी फेस्टिवल दोस्तों लिखिएगा। अगर पूछे आपसे, ओसबरी फेस्टिवल निकोबार द्वीप से संबंधित है। अब सुनो मेरी बात है, अगर पूछे दोस्तों अंडमान निकोबार में कौन कौन सी दोस्तों जनजाति मिलती है? ओंग मिलती है, सैंपेन मिलती है, जारवा मिलती है, सेंटिली छापना। ये चारों दोस्तों जनजाति जो हैं कहां दोस्तों पाई जाती हैं? अंडमान निकोबार के अंदर पाई जाती है। अगर पूछूं आपसे भारत का दोस्तों एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों लिखिएगा, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये दोस्तों अंडमान निकोबार में बैरन द्वीप के नाम से पाया जाता है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये भी दोस्तों अंडमान निकोबार में मिलता है। स्वच्छ सुजल प्रदेश है, ये 2022 का करंट अफेयर दोस्तों सितंबर 2022 का है। अंडमान निकोबार छापना, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश। नोट करना, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश जो है ये छापे दोस्तों अंडमान निकोबार के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51 के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? यह सवाल आपसे पूछा गया सीजीएल की परीक्षा में कि 51 के तहत एक नया दोस्तों मौलिक कर्तव्य। याद करो 51 दोस्तों इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक दोस्तों कर्तव्य है। भाग कौन सा है? भाग दोस्तों 4(1) है। कौन सी समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति।
और दोस्तों कौन सा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 से कितने दोस्तों मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अगर पूछूं आपसे 11वां दोस्तों लिखिएगा 86वां संविधान संशोधन इसके द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था सन 2002 के अंदर। और संबंधित दोस्तों लिखना शिक्षा से संबंधित कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन। ये तो दोस्तों आपका क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको नई जानकारी क्या है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति, 42वां संविधान संशोधन और 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब सुनो भाई साहब मेरी बात को, आंसर दोस्तों इसका हो गया 86वां संविधान संशोधन 2002 जो है एकदम करेक्ट आंसर है। अगर पूछे 42वां संविधान संशोधन लिखना दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे प्रस्तावना में जो संशोधन है, प्रस्तावना दोस्तों इसमें जो संशोधन है ये कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। अगर पूछूं दोस्तों इसके द्वारा कौन से लिखना दोस्तों? इसके द्वारा दोस्तों एक तो शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता का, पंथ निरपेक्षता, एक दोस्तों लिखिएगा अखंडता और एक समाजवाद। कौन से 3 शब्द? पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, अखंडता। इन तीनों शब्दों को इसके द्वारा जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन। अगर पूछे आपसे शिक्षा को दोस्तों आपके राज्य सूची से निकाल करके संवर्ती सूची में किसके द्वारा दोस्तों लिखिएगा? यह भी 42वां संविधान संशोधन। अगला सुनो 44वां संविधान संशोधन 1978 का ध्यान रखिएगा। इसे दोस्तों लघु संविधान भी कहते हैं क्या? जो 42वां संविधान संशोधन है इसे दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। 44 की दोस्तों बात करूं आपसे छापना, इसके द्वारा दोस्तों संपत्ति का जो अधिकार है छापेगा, इसको दोस्तों फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल करके इसे दोस्तों आपके विधिक अधिकार बना दिया, लीगल राइट दोस्तों इसको बना दिया, फंडामेंटल राइट दोस्तों नहीं रहा ये। और अगर पूछे आपसे कौन सा 300A दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें इसको शामिल किया गया 44वां संविधान संशोधन। अगर पूछे 61वां दोस्तों संविधान छापना, 61वां दोस्तों लिखिएगा 1989 छापना 61वां संविधान संशोधन। अगर पूछूं आपसे वोट डालने की उम्र 21 से 18 दोस्तों लिखिएगा 61वां संविधान संशोधन कब दोस्तों हुआ था? 1989 में होता है। 91 अगर पूछे आपसे छापिए दोस्तों, अगर पूछूं 91वां संविधान संशोधन 2003 नोट कीजिए दोस्तों। अगर बात करूं मैं आपसे कि दोस्तों मंत्री जो परिषद है इसका दोस्तों जो आकार है वो कितना दोस्तों होगा छापना? 15% दोस्तों मंत्री बन सकते हैं। और दिल्ली में दोस्तों कितना बन सकते हैं? दिल्ली में छापेगा 10% दोस्तों मंत्री जो हैं वो दिल्ली के अंदर बन सकते हैं। अगला सुनो 103वां मोस्ट इंपोर्टेंट, लिखो इस पर लगाओ जहर सवाल। 103वां बड़ा चर्चा में दोस्तों। अगर पूछूं आपसे 2019 103वां संविधान संशोधन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़ा दोस्तों जो वर्ग है लिखिएगा इसे कितना 10% दोस्तों आरक्षण जो है वो दोस्तों दिया गया। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। 104वां, इसको भी स्टार लगाना। अगर पूछूं आपसे कि भाई एंग्लो जो इंडियन है दोस्तों, इन एंग्लो इंडियन दोस्तों इनकी दोस्तों आपके इनका दोस्तों रिजर्वेशन था, जो आरक्षण था वो किसके द्वारा समाप्त दोस्तों होता है? छापना 104वां संविधान संशोधन इसके द्वारा समाप्त हुआ। इंडिया में अभी तक दोस्तों पूछे आपसे कितने संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों आ चुके हैं? 105 ध्यान रखिए दोस्तों, इतने संविधान संशोधन अधिनियम आ चुके हैं। अगर आपसे एसएससी पूछ ले कौन सा एक संविधान संशोधन है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुनो अगर पूछे आपसे कौन सा एक संविधान संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों रिजेक्ट कर दिया, 99 दोस्तों लिखिएगा, इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक दोस्तों करार दे दिया। आपसे पूछे इसमें किसकी स्थापना? नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन एनजेएसी दोस्तों, इसकी स्थापना की बात जो है वो इसमें की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ध्यान रखना इसे असंवैधानिक करार दे दिया। सारी बातें छाप लेना। आगे सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अप्रत्यक्ष कर है? आपकी दोस्तों पोस्ट है एक्साइज दोस्तों, सुनो आपकी पोस्ट कौन कौन सी है? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज दोस्तों इंस्पेक्टर या जीएसटी इंस्पेक्टर। कुल मिलाकर आपकी सारी दोस्तों पोस्ट जो है वो या तो प्रत्यक्ष कर की और या दोस्तों अप्रत्यक्ष कर की। तो आपसे सवाल तो पूछा जाना तय है, ठीक है। अगर दोस्तों पूछे आपसे अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? जीएसटी दोस्तों आप सभी जानते हैं अप्रत्यक्ष कर है। इन तीनों को दोस्तों ध्यान रखना, पूंजी लाभ कर, निगम कर,
कॉर्पोरेट टैक्स है और इनकम टैक्स है। ये तीनों दोस्तों कौन से हैं? ये दोस्तों डायरेक्ट टैक्स है, इनको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों बात आएगी जीएसटी, इसका सवाल आना दोस्तों ये तय ही समझना, आप जीएसटी ऑफिसर आपको बनना है, इंस्पेक्टर बनना है। सवाल देखो, अगर पूछे आपसे जीएसटी कब दोस्तों भारत में 1 जुलाई दोस्तों छापेगा, 2017 दोस्तों भारत के अंदर लागू होता है। अगर पूछे कौन सा 101वां संविधान संशोधन जीएसटी का। अगर दोस्तों पूछूं आपसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है कौन सी समिति है, विजय केलकर दोस्तों लिखिएगा ये समिति है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अगर पूछे जीएसटी दोस्तों इसका जो दर है इसका निर्धारण दोस्तों कौन करता है? जीएसटी काउंसिल करता है। अगर पूछे आपसे जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान में दोस्तों कहां पर है? 279 ए के अंदर। अगर दोस्तों पूछूं आपसे जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है दोस्तों? भारत का वित्त मंत्री छापना ये इसका हेड होता है। और अभी दोस्तों हाल ही में इसकी बैठक दोस्तों कहां पर हुई है? चंडीगढ़ छापना दोस्तों अभी